समय के प्रवाह में हर दिन एक जैसा लगता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो साधारण नहीं, दिव्य होते हैं। ये वही क्षण हैं जिन्हें कहा गया है 3.5 मुहूर्त, ऐसे पवित्र समय जब स्वयं देवता भी पृथ्वी पर उतर आते हैं। आज हम जानेंगे 3.5 मुहूर्त के बारे में, इसका मतलब, इतिहास, गणना पद्धति और इसका उपयोग हमारे जीवन में। 3.5 मुहूर्त का उपयोग विवाह, गृह प्रवेश, पूजा, यात्रा आरंभ और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। श्रद्धा और सही समय का पालन करने से ये कार्य फलदायी होते हैं। मुहूर्त अर्थात किसी भी कार्य को करने का श्रेष्ठतम समय। शास्त्रानुसार मास श्रेष्ठ होने पर, वर्ष का, दिन श्रेष्ठ होने पर मास का, लग्न श्रेष्ठ होने पर दिन का एवं मुहूर्त श्रेष्ठ होने पर लग्न सहित समस्त दोष दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जब मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी तिथियों को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। ऐसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त की संख्या हमारे शास्त्रों में 3.5 बताई गई है। जानते हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त कौन से होते हैं और इन्हें 3.5 क्यों कहते हैं। पहला मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यह हिंदू नव वर्ष का पहला दिन होता है, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पर्व जीवन में आध्यात्मिक विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है, जो इसे किसी भी नए उद्यम को शुरू करने के लिए एक आदर्श समय बनाता है। इस दिन गुड़ी फहराना जीत और समृद्धि का प्रतीक है, जो घर में सुख और सौभाग्य लाता है। दूसरा मुहूर्त अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन कई महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं हुई, जैसे भगवान विष्णु के नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतारों का अवतरण और सत्य युग तथा त्रेता युग की शुरुआत। इस दिन किए गए किसी भी शुभ कार्य का फल अक्षय अर्थात कभी समाप्त न होने वाला होता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए दान, स्नान, जप, तप का फल अनंत होता है। यह दिन समृद्धि और सौभाग्य लाता है। तीसरा मुहूर्त दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी। यह दिन सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी और देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इन पौराणिक घटनाओं के कारण इसे विजयदशमी भी कहते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन कोई भी नया कार्य या यात्रा शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। चौथा यानी आधा मुहूर्त कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का दिन होता है, जिसे गोवर्धन पूजा या अन्नकूट भी कहा जाता है। इसे अधो मुहूर्त माना जाता है। अधो मुहूर्त का अर्थ है कि इस दिन के बाद शुभ कार्यों के लिए आवश्यक मुहूर्त समाप्त हो जाते हैं, जिससे लोग अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए एक नया समय चुनते हैं। महाराष्ट्र सहित कई भारतीय राज्यों में यह तिथि नए वर्ष के प्रारंभ के रूप में भी मनाई जाती है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। समय चलता रहता है, पर कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन को बदल देते हैं। यही है 3.5 मुहूर्त, जब ब्रह्मांड स्वयं हमारे साथ होता है। इन पवित्र क्षणों में किया गया हर कार्य बन जाता है शुभ, सफल और पूर्ण। क्योंकि जब समय भी आपके पक्ष में हो, तो कौन रोक सकता है आपके कर्म को। महादेव की कृपा से हर क्षण बन जाए मुहूर्त, हर कर्म बने साधना का मार्ग।